नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। राहुल गांधी की वज़ीर आज़म मोदी पर तनक़ीद। कहा अमेरिका के एक फ़ोन कॉल पर हो जाते हैं सरेंडर। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने एयर पोल्यूशन प्लान 2025 का किया ऐलान। तेलंगाना काबीना का इजलास 5 जून को दोपहर 3 बजे होगा मुनाकिद। इजलास में रियासत की अहम स्कीमों और अवामी मसाइल पर किया जाएगा तबादिल ख्याल। हैदराबाद के KBR पार्क में अब सिर्फ लाइसेंस याफ्ता पालतू कुत्तों को ही दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। GHMC कमिश्नर का ऐलान। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान हल्के में मानसून लेबर पॉइंट का किया इफ्तिताह। चेयरमैन उमेदुल्ला कोतवाल और कोडंगल असम्बली हल्के के इंचार्ज तिरुपति रेड्डी ने कोडंगल में 2000 सिलाई मशीनें की तकसीम। अब पेश है खबरों की तफसील। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि एक फ़ोन कॉल पर फ़ौरन सरेंडर हो जाना BJP RSS की फितरत है। उन्होंने कहा कि भारत 1971 में अमेरिका की धमकियों के बावजूद पाकिस्तान को जवाब दिया था, लेकिन अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के एक फ़ोन कॉल पर फ़ौरन सरेंडर हो जाते हैं। BJP RSS वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने एयर पोल्यूशन प्लान 2025 का ऐलान किया है, जिसमें पहली बार मसनूई बारिश का पायलट प्रोजेक्ट शामिल है। उन्होंने बताया कि साइंसी इदारों के साथ ताउन करके क्लाउड सेंडिंग और दीगर जदीद तरीक़े इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि दिल्ली की फ़िज़ाई आलूदगी को कम किया जा सके। इसके अलावा नौजवान स्टार्टअप्स को भी मसाइल के हल में हिस्सा लेने की दावत दी गई है ताकि दिल्ली को साफ, सब्ज़ और सेहतमंद बनाया जा सके।
तेलंगाना काबीना का इजलास 5 जून को दोपहर 3 बजे मुनक़िद होगा, जिसकी सदारत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी करेंगे। इजलास में रियासत की अहम स्कीमों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अहम मौज़ूआत में राज्य युवा विकासम, खरीफ फसल की तैयारी, इंदिरम्मा हाउसिंग, भू भारती लैंड रिकॉर्ड्स, मुलाजिमीन के मसाइल पर कमेटी की रिपोर्ट और कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर निगरानी रिपोर्ट्स शामिल है। हैदराबाद के KBR पार्क में अब सिर्फ लाइसेंस याफ्ता पालतू कुत्तों को ही दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC कमिश्नर ने इस बात पर जोर दिया कि पालतू जानवरों के मालिकान जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। कमिश्नर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि पार्क में सफाई और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इस उसूल पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन और हारून खान के हमरा आज कारवान हल्के में मानसूर लेबर पॉइंट का इफ्तिताह किया। ये खुसूसी टीम 10 मजदूरों और एक गाड़ी पर मुश्तमिल है, जो 6 माह तक बारिश के मौसम में पानी जमा होने के मसाइल को हल करने और बरवक्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म रहेगी। बताया गया कि यह इक़दाम शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और मानसून के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अज़्म का हिस्सा है। इस मंसूबे से बारिश के पानी की निकासी और सफाई में नुमायाँ बेहतरी आएगी। ट्राली के साथ में तीनों रहना पूरा नाना नगर में लोला एरिया है, टोली चौकी है, नाला पूरा रहना है और 10 लेबर और पूरा होगा। अंदर डालना है चीफ सब ने तो मैं और श्रीकांत को 10 जन डेली 10 जन रहना, 10 लेबर इससे बड़ा कम कर देते का पानी पूरा अपने पास बोल देता है प्रॉब्लम और आपने कंटिन्यू तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल और कोडंगल असेंबली हलके के इंचार्ज तिरुपति रेड्डी ने कोडंगल में 2000 सिलाई मशीनें तकसीम की। ये मशीनें अक़लियती ख़वातीन को इंदिरम्मा माइनॉरिटी महिला शक्ति स्कीम के तहत तकसीम की गई। इस मौके पर ख़वातीन मुस्तफ़ीदीन को अलाटमेंट ऑर्डर्स भी फ़राहम किए गए ताकि वो अपनी रोज़ी रोटी बेहतर तरीके से चला सकें। यह इक़दाम ख़वातीन को ख़ुद मुख्तार बनाने और इनकी इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने के लिए की गई है। फरीदा आयशा सिद्दीका कोडंगल म्युनिसिपालिटी क्या नाम आयशा 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 याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने खलिंदर नगर और आसपास के इलाकों में पानी के कम दबाव की शिकायत पर वाटर बोर्ड के अहदेदारों के हमरा इलाके का मुआयना किया। मुआयने के दौरान कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन और मजलिसी प्राइमरी यूनिट के अरकान भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने अहदेदारों को जल्द इस मसले को हल करने की हिदायत दी ताकि ईद के मौके पर आवाम को सहूलत मिल सके।
जो हमारा हेडेक नहीं है राइट। आप स्पेशल मीटिंग क्या करेंगे, आपके डीओ की टेक्निकल सबको बुला लेंगे, आप प्लीज़ क्या कर सकते करिएगा। 2500 चलो मेरे साथ इसके बाद बस्ती वाले पूरे आते बोल रहे हैं, पूरे बस्ती वाले आते बोल रहे हैं। आइए इधर ऑटो जाइए। ऑफिस वालों को सबको बोल के मैं काम कराया, आप लोग का बोलने से कराया था। मेरा पर्सनल सब लोग हैदराबाद की कुकटपल्ली पुलिस में सैबराबाद और बालानगर एसओटी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशी में मुलविस 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई 2 जून को जयानगर के करीब अंजाम दी गई। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 820 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसमें दीगर अशिया मिली हुई थी। ज़ब्तशुदा मंशियात की मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। సార్ మీరు తీసుకురండి, నేను అమ్మి పెడతాను చెప్పేసి ఇద్దరు ప్లాన్ చేయడము. నేను వచ్చిన తర్వాత 29వ తారీఖు వాళ్ళు హైదరాబాద్కి రావడం జరుగుతుంది. అప్పటి నుంచి వీళ్ళు ప్లాన్ చేసుకొని అందరూ కలుసుకొని నిన్నటి రోజున ఈ ఆదివారము సోమవారము కొంచెం హాలిడేస్ ఉంటాయి, నిన్న మన పోలీసు కూడా అందరూ జూన్ 2 బిజీలో ఉంటాము అనేది వాళ్ళు కూడా ప్లాన్ చేసుకొని ఎవరికి ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ కాకుండా ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తే ఎస్ఓటి వాళ్ళు బాలానగర్ ఎస్ఓటి అండ్ మన కుకట్పల్లి పోలీస్ జాయింట్గా వాళ్ళు ఒక క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి దీన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో దాదాపు దీని వర్త్ కూడా సుమారు ₹1 కోటి ఉంటుంది. ఇందులో కొకైన్ అనేది కొంచెం కాస్ట్లీ ఉంటుంది కాబట్టి దాదాపు ₹1 కోటి వర్త్ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కొకైన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది, మిక్స్డ్ డ్రగ్. ఇందులో మనకి ఎస్ఓటి డీసీపీ శ్రీనివాస్ గారు, అదేవిధంగా వాళ్ళ అడిషనల్ డీసీపీ విశ్వప్రసాద్, బాలానగర్ అడిషనల్ డీసీపీ సత్యనారాయణ, కుకట్పల్లి ఏసీపీ రవికిరణ్, అదేవిధంగా కుకట్పల్లి ఇన్స్పెక్టరు, ఎస్ఓటి ఇన్స్పెక్టరు, వాళ్ళ టీం ఎంటైర్ టీం అందరూ కూడా బాగా ఇలా కష్టపడడం జరిగింది. గత నుంచి మీరు చూస్తున్నారు ఎక్కడ మనకి ఈ ఓవరాల్ సరౌండింగ్లో కానీ మన సైబరాబాద్లో అడుగు పెట్టాలంటే కూడా ఎస్ఓటి వాళ్ళు చాలా యాక్టివ్గా పనిచేయడం, వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ కానీ టెక్నాలజీ కానీ చాలా ఎఫెక్టివ్గా వాడుకోవడము. దానివల్ల ఈ మధ్యకాలంలో మనకి కేసులు కూడా తగ్గినాయి. స్టేట్లో కూడా సపరేట్గా యాంటీ నార్కోటిక్ బ్యూరోని ఏర్పాటు చేయడము, ప్రతిదీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్ స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా షేర్ చేసుకోవడం వల్ల మన కాడ తగ్గినప్పటికీ కూడా ఇంకా కూడా ఇలాంటివి వచ్చినా కూడా పట్టుకోవడానికి మన వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు. రోజు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసి వాళ్ళకి ఈ సాక్ష్యాధారాన్ని కూడా అక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది. మిగతా ఎవరైతే ఉన్నారో ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ తిరుపతి, అదేవిధంగా బెంగళూరులో కూడా 500 గ్రాములు ఒక అప్పన్న అనే వ్యక్తికి రీసెంట్గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సురేంద్ర పోయి అక్కడ ఇవ్వడము, అందులో కూడా ఈ అప్పన్నను కూడా పట్టుకోవడానికి బెంగళూరు ఒకటేమో తిరుపతి ఒకటేమో పంపించి వాళ్ళని కూడా పట్టుకుంటామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. ఇందులో బాగా పనిచేసిన అందరికి కూడా మా సిపి సార్ ద్వారా రివార్డ్స్ పంపించి వీళ్ళు ప్రత్యేకంగా నేను అభినందించడం జరుగుతుంది. हैदराबाद सिटी पुलिस ने जाली अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के बल्लागुड़ा इलाके में FK फूड प्रोडक्ट के नाम से चलने वाली जाली अदरक लहसुन पेस्ट तैयार करने वाली यूनिट पर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन और बल्लागुड़ा पुलिस ने छापा मारा और मोहम्मद फैसल नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 870 किलो जाली पेस्ट और दीगर अशिया बरामद कर ली, जिसकी कुल मालियत तकरीबन 1,40,000 रुपये बताई गई। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद फैसल नुकसानदा चीज़ें मिलाकर ख़राब पेस्ट बनाता था और इसे जनरल स्टोर्स पर फ़रोख्त करता था। ये कार्रवाई फूड सेफ्टी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी और अवामी सेहत को ख़तरे में डालने पर अमल में लाई गई। रियासत तेलंगाना में बरक़ी का बहरान।
अपोजिशन लीडर व साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में बरक़ी का बहरान पाया जा रहा है, जिसकी ज़िंदा मिसाल ज़हीराबाद असम्बली हल्के के एरिया अस्पताल में देखी गई, जहां बरक़ी ना होने की वजह से डॉक्टरों ने मरीज़ों का इलाज अपने सेलफोन की लाइट के ज़रिए किया। पेश है जेड न्यूज़ की एक रिपोर्ट। हल्के असम्बली ज़हीराबाद में बरक़ी का बहरान। तफसीलात के मुताबिक ज़िले संगारेड्डी के हल्के असम्बली ज़हीराबाद में मुसलसल बरक़ी की कटौती की वजह से आवाम परेशान हैं। यही नहीं, एक अफसोसनाक वाक़या तो उस वक़्त पेश आया ज़हीराबाद के गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में बरक़ी ना होने की वजह से मरीज़ों का इलाज सेल फ़ोन की लाइट के ज़रिए किया गया। सोशल मीडिया पर तेज़ी से ये वीडियोस वायरल हो गए। इस सरकारी हॉस्पिटल में जनरेटर का भी ना होना मुख्तलिफ सवालात को जन्म देता है। इस वाक़े को लेकर अपोजिशन के रुकने असम्बली व साबिक़ा वज़ीर टी हरीश राव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ज़रिए इन्होंने ट्वीट करते हुए सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत सरकारी हस्पतालों में बुनियादी सहूलतों को फराहम करने में नाकाम हो रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बरक़ी का बहरान जारी है, जिसकी ज़िंदा मिसाल ज़हीराबाद हॉस्पिटल का ये वाक़या है। इन्होंने मज़ीद कहा कि एक तरफ सरकारी हस्पतालों को मियारी बरक़ी फराहम नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नाकारा जनरेटर्स को भी दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, जो आवाम की ज़िंदगियों के लिए ख़तरा बना हुआ है। मुकामी अवाम ने वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा से मुतालबा किया कि फ़ौरी इस जानिब तवज्जो देते हुए हॉस्पिटल के इंतज़ामिया पर सख्त कार्रवाई करें। अब देखना होगा कि वज़ीर सेहत क्या इक़दाम कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बेहतर बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेड न्यूज़। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। राहुल गांधी की वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद, कहा अमेरिका के एक फ़ोन कॉल पर हो जाते हैं सरेंडर। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने एयर पोल्यूशन प्लान 2025 का किया ऐलान। तेलंगाना काबीना का इजलास 5 जून को दोपहर 3 बजे होगा मुनाकिद। इजलास में रियासत की अहम स्कीमों और अवामी मसाइल पर किया जाएगा तबादिल ख्याल। हैदराबाद के KBR पार्क में अब सिर्फ लाइसेंस याफ्ता पालतू कुत्तों को ही दाखिले की इजाज़त दी जाएगी, GHMC कमिश्नर का ऐलान। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान हल्के में मानसून लेबर पॉइंट का किया इफ्तिताह। चेयरमैन उमेदुल्ला कोतवाल और कोडंगल असम्बली हल्के के इंचार्ज तिरुपति रेड्डी ने कोडंगल में 2000 सिलाई मशीनें की तकसीम। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तियाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन के अजीम दर्सगाह,
23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल